हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और अब हम रिवाइज करेंगे हमारा पार्ट ए बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर कंट्रोलिंग का एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारी अच्छी तैयारी हो जाए हमारे कमिंग एग्जामिनेशन CUET 2026। तो सबसे पहले हम कंट्रोलिंग क्या होता है ये देखते हैं। तो कंट्रोलिंग होता है comparison of today's performance with the desired performance is known as controlling। कंट्रोलिंग को डिफाइन करने के बाद चैप्टर में इसके कुछ फीचर्स बताए हैं, जैसे बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग और कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड, है ना। तो ये सारे फीचर्स, साथ में ही इसके कॉमन इंपॉर्टेंस है जो सभी चैप्टर में कॉमन चल रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, मोटिवेट्स द एम्प्लॉय, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, डेवलपमेंट सोसाइटी, है ना। तो ये सारे, उसके बाद ये सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम करेंगे कंट्रोलिंग के स्टेप्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या है, सेटिंग द स्टैंडर्ड। उसके बाद मेजर करते हैं परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड या फिर डिजायर्ड परफॉर्मेंस। उसके बाद एनालाइज करते हैं डेविएशन, जिसमें CPC और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। CPC में हम की एरियाज को कंट्रोल करते हैं और मैनेजमेंट में जो भी ज्यादा हमें प्रॉब्लम कर रहा है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि अगर मैनेजर सभी चीजों को कंट्रोल करना लगेगा तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इस चैप्टर में मात्र एक चीज और बताई गई है, वो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कंपैरिजन या डिफरेंस या रिलेशन बोल सकते हैं। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मीनिंगलेस विदाउट ईच अदर। और प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव वेयर एज जो कंट्रोलिंग है वो इवैल्यूएटिव है। तो यहाँ पर इस चैप्टर का छोटा सा चैप्टर था जो हमने रिवाइज कर लिया, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, रिलेशन विद प्लानिंग, और उसके बाद लास्ट में पूरे स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। फिर भी बच्चों को लगता है कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले एक बार NCERT पूरा रिवाइज कर लें चैप्टर को, तो आपको मेरे चैनल पे जाना है, यूट्यूब पे इजी लर्निंग अकाउंट डालना है, उसके बाद आपको वीडियोस पे जाना है और वीडियोस पे जाने के बाद आपके पास सारे वीडियोस आएंगे। आपको NCERT का वीडियो कहाँ मिलेगा, स्क्रॉल करते हुए आप पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग चैप्टर मिलेगा। आपको ऐसे क्लिक करना है और क्लिक करके चैप्टर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 8 मिनट का ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा NCERT बेस से रिवाइज हो जाएगा। NCERT की एक एक लाइन मैंने चैप्टर में रिवाइज कराई है, आप आराम से देखिए। मुझे नहीं लगता बच्चों आपको एक एक लाइन कहीं और रिवाइज करने को मिलेगी, इसलिए आप फटाफट से सब्सक्राइब नहीं किए वो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को इजी लर्निंग अकाउंट्स। अब चलते हैं इसके PYQs करने, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने। किस चैप्टर के, कंट्रोलिंग चैप्टर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट which one of the following is not a modern technique of controlling function। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो मॉडर्न टेक्निक है हमारे किसके, कंट्रोलिंग फंक्शन की। तो बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं हमें, जैसे ये 38 पॉइंट है हमारा जो PDF मैंने आपको लिया है PYQs कराने के लिए, तो ये उसका पॉइंट है। तो बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, पर्ट एंड CPM, मैनेजमेंट ऑडिट या क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो इसमें हमें ये बताना है कि वो कौन सा जो पॉइंट है जो कि मॉडर्न टेक्निक नहीं है कंट्रोलिंग फंक्शन की। तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट ऑडिट, पर्ट, CPM, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये सारे के सारे हमारे मॉडर्न टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन हम। तो नेक्स्ट है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज इन 5% इन द लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम दैन इन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस। तो यहाँ पर CPC की बात हो रही है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन की बात हो रही है।
या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात हो रही है या फीडबैक। तो यहाँ पर हमारा आंसर है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यहाँ पर हमारा आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है controlling helps to minimize the dishonest behavior on the part of the employee by keeping a check on their activities. Explain the importance of controlling, highlighting in the above statement। तो इन स्टेटमेंट में कौन से पॉइंट की बात हो रही है? तो यहाँ पर जब कीपिंग अ चेक की बात है तो एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कीपिंग अ चेक देखते ही आप आंसर याद रखेंगे, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग? इसमें कौन सा लिमिटेशन नहीं है? कॉस्टली अफेयर, रेजिस्टेंस फॉर एम्प्लॉय, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बिकॉज एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन हमारा लिमिटेशन नहीं बल्कि हमारा इम्पोर्टेंस है, हमारा फीचर है, वन ऑफ द डायरेक्टिंग, बल्कि आप इम्पोर्टेंस बोलो क्योंकि सॉरी कंट्रोलिंग, बल्कि हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस पे ही इसको मानना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर हम किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो समझ लो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सब काम ऑर्डरली हो रहे हैं और डिसिप्लिन्ड वे में हो रहे हैं। तो बाकी तीन लिमिटेशन है लेकिन इंश्योर, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन लिमिटेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सही सीक्वेंस बताना है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। तो सही सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत दिखते हैं हमें पेपर में। तो हमारा सबसे पहले होगा सेटिंग द स्टैंडर्ड, तो आंसर होगा डी। तो आंसर होगा डी क्योंकि पहला ही सी दिख गया तो बिना सोचे हमने आंसर ही निकाल लिया। ओनली 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम दैन 15% इंक्रीज इन पोस्टल। विच कॉन्सेप्ट इज हाईलाइटेड? डेविएशन, ब्रेक इवन एनालिसिस, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल या क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका आंसर होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसमें हम बताते हैं कि हमेशा हमें की एरियाज पे ही ध्यान देना चाहिए। कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिक्वेंशियल स्टेप्स, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये हमारा 19 जुलाई वाले शिफ्ट में भी आया था और 17 मई वाले शिफ्ट में भी आया था। इसका पॉइंट ये रहा 17 मई वाले शिफ्ट में भी आया था। तो इसके लिए हमें अगर स्टेप पता है तो हम इजीली आंसर निकाल पाएंगे। सबसे पहले होता है सी, जहाँ पर हम सेट करते हैं परफॉर्मेंस। तो आंसर होगा हमारा डी। आंसर होगा डी। समटाइम्स टारगेट आर सेट टू हाई and cannot be achieved in certain circumstances. Controlling helps in achieving and revising them. Identify the importance of controlling from the above statement. तो यहाँ पर कौन से इम्पोर्टेंस की बात हो रही है? तो यहाँ पर हमें चार इम्पोर्टेंस दे रखे हैं। पढ़ते हैं कि यहाँ पर किसकी बात है। कंट्रोलिंग हेल्प इन अकम्प्लिशिंग गोल, हेल्प इन जजिंग द एक्यूरेसी, हेल्प इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो हेल्प्स इन जजिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि वेदर हमारा काम मतलब सही से है कि नहीं, उसको रिवाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चेक करके जजमेंट ला रहे हैं हमारे टारगेट पे मतलब स्टैंडर्ड पे और जो हम डिजायर को अचीव करना चाहते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज नो कंट्रोल ओवर विच फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल विच फैक्टर पे नहीं होता, एक्सटर्नल, इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन या इन्फॉर्मल। आंसर होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड करना, तो इसका आंसर पहला होगा सी। उसके बाद बेटा करेंगे हम मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो फिर होगा ए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कंट्रोलिंग शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। जब भी की रिजल्ट एरिया की बात होगी, की एरिया की बात होगी तो आंसर होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और नेक्स्ट है हमारा दैट सिस्टम कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड इन लाइट ऑफ सच चेंजेस। तो आंसर होगा एफिशिएंट कंट्रोल मैकेनिज्म, एफिशिएंट कंट्रोल मैकेनिज्म। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। इसमें द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स वाले क्वेश्चन बार बार दिख रहे हैं 25 में, 24 में, है ना, उस 24 की शिफ्ट में, दैट मीन्स बहुत बार आए हैं बेटा, उसको बहुत अच्छे से करेंगे। 20 का आंसर स्टार्टिंग हो रही है तो आंसर होगा सी।
आंसर होगा सी। इस तरह से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। ये वाले प्रीवियस क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, अच्छे से क्लियर हो गया हो, चैप्टर भी क्लियर हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय बाय।